और एक तुष्टीकरण के सहित कि हम विरोध करेंगे तो हमें मुसलमानों का या अन्य जो है विरोधी वर्गों का, नास्तिक वर्गों का वोट मिल जाएगा, लेकिन इसका कोई मायने नहीं है। नहीं, इससे माइनस में जाएंगे। हाँ, ये जो स्टंट किए हैं इससे इनको कोई फ़ायदा नहीं होना है, कोई फ़ायदा नहीं। वहीं कुछ बौद्धिस्ट हैं, वहीं कुछ माला जप रहे हैं, कुछ और उनके गिने चुने जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वरना यादव वर्ग हो, कोई वर्ग हो, जो भी धर्मनिष्ठ है, यादव भी बहुत हनुमान के पुजारी हैं, रामायण करवाते हैं, हम तो पुरोहित लाइन में हैं, तो उनको अच्छा नहीं है ये सब वक्तव्य। हाँ, और अखिलेश को तो कहो जो रियल यादव हैं, पूरा यादव मानते ही नहीं। हम मानते हैं कि सब खजरा हो गए हैं। मेहरारू ठाकुर, मतारी बनियाइन, कवन ही एक नंबर का यादव हैं, खजरा तहन, मैक्चर तहन, अखिलेश यादव। समझ लीजिए इनके इस वक्तव्य से 25% यादव इनसे नाराज होगा, इनको वोट नहीं देगा, क्योंकि सभी यादव तो धर्म के विरोधी नहीं है। यादव सब बहुत धर्म के मानने वाले हैं। पूरा गोकुल, मथुरा और हमारे देहात में भी हम यादवों का परसेंटेज देख रहे हैं। हम तो पुरोहित कर्म में है। हम कह रहे हैं वहाँ मुर्गा खाएंगे, वहाँ मीट खाएंगे। वो तो उनका आजम खां वाला युग था, क्या क्या खाए थे वहाँ, तो शुद्ध नहीं करेंगे? वो साधु महात्मा उस जगह को शुद्ध नहीं करेंगे? हम कथा सुनते हैं तो गोबर से लिपवाते हैं अपना आंगन, जो कि शुद्ध है। तो शुद्धता तो हमारे हिंदू की परंपरा है, क्यों नहीं शुद्ध करेंगे भैया? आप वहाँ मुर्गा मीट खाए हैं, दारू पिए हैं, बोतल किए हैं, व्यभिचार किए हैं, तो उसको गंगा जल से शुद्ध नहीं करेंगे हम? नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा बाट पर। लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। 2014 में 30 वर्षों के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार मोदी जी की बनी थी। उससे पहले जो भी सरकारें बन रही थी वो गठबंधन से बन रही थी, लेकिन मोदी जी ने हिंदू एकता की बात करी और विकास और हिंदू एकता का ऐसा गठजोड़ बनाया कि पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 और 2019 में बनी। लेकिन उसी एकता को तोड़ने के लिए अब जो है विपक्षी पार्टियां आगे आ रही हैं। राहुल गांधी देख लीजिए आप, या फिर अखिलेश यादव, ये लोग प्रयास करें कि हिंदू एकता टूटे। इसीलिए चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश, हिंदू एकता को तोड़ने की बात हो रही है। रामचरितमानस से ओबीसी दलित को अलग करने की बात हो रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार से लोकसभा की लगभग 100 से अधिक सीटें आती हैं। तो क्या इसका असर पड़ेगा रामचरितमानस से प्रश्न उठाने से? क्या हिंदू एकता टूटेगी? क्या विपक्ष दोबारा से इस बार सत्ता में आएगा? इन्हीं सब बात करने के लिए हम इस समय खड़े हैं बनारस में। यहाँ देश विदेश की जनता हमारे साथ है, उनसे जानेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। कहाँ से आ रहे हैं सर? मेरा घर यहीं है, सिगरा। ये बताइए सर, ये जो रामचरितमानस पे प्रश्न उठाया जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा, क्या कहेंगे उस पर आप? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कल मोदी जी हैं, बापा कुछ नहीं है। उनके कहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य हो गए, अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि दलित ओबीसी वोटर अलग हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। मोदी जी ही आएंगे, 100% मोदी आएंगे। क्यों मोदी आएंगे? काम अच्छा कर रहे हैं, विकास अच्छा कर रहे हैं, हर चीज़ अब तो अच्छा कर रहे हैं। रुके रहिएगा। बताइए सर, ये जो रामचरितमानस पे चल रहा है विवाद, क्या कहेंगे उस पर? उसका कोई प्रभाव नहीं है। 10-5% नास्तिक लोग तो बहुत पहले से हैं हमारे देश में, और इसके पहले अतीत में जाएंगे तो रावण है, कंस है, और बड़े सारे हमारे हिंदू सनातन धर्म को तोड़ने के लिए मुग़ल 400 साल प्रयास किए। लेकिन जब मुग़ल काल में हमारा हिंदू सनातन धर्म नहीं डिगा, तो इस समय तो सनातन का पूरा सरकार और जलवा चल रहा है। इन लोगों का कोई मायने नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि दलितों की, ओबीसी की 6,000 जातियाँ हमारे साथ हैं। कोई नहीं है उनके साथ। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग कुछ % बहुत पहले से नास्तिक हैं, जो बहुत पहले से विरोध कर रहे हैं। उनका कोई मतलब नहीं है। इस समय थोड़ा हाईलाइट हो गए हैं मीडिया की वजह से। नहीं, ऐसे लोग कुछ % बहुत पहले से विरोध कर रहे हैं। रामचरितमानस पे क्यों प्रश्न उठाया जा रहा है, क्या लगता है आपको? रामचरितमानस का मतलब अर्थ भाव कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय वा खाए बौराई जग वा पाए बौराए। तो ये लोग वैसे बौराए हैं, कनक का अर्थ नहीं समझेंगे, अब उसको धतूरा समझ के वहीं जो है बौराए हुए हैं। सोना नहीं समझ रहे हैं, बस अंतर इतना, डिफरेंस इतना है। क्या कह रहे थे सर आप? कोई भी 1000 जातियाँ भी आ जाएं, चुनाव जिस समय होने लगता है सब मोदी हाथ आ जाते हैं। हमारे देहात में जो भी लोअर या बहुत नीचे की कास्ट हैं, वो बहुत धर्मनिष्ठ हैं। वो सब 24 घंटे व्रत, 3-3 दिन छठ की व्रत। इन लोगों के माने
हमारे जो देहात जो बहुत पिछड़े जो लोग हैं, नीचे तबके के, इन लोगों के स्टंट का 1% लोगों पर प्रभाव नहीं है। कुछ पढ़े लिखे मोबाइल चलाने वाले कान से सुन रहे हैं, निकाल दे रहे हैं, बस इतना है, कोई मायने नहीं है। अखिलेश यादव से पहले मुलायम सिंह यादव ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, यादव लोग को वोट वो लेके गए थे, तो सरकार बना चुके थे वो। तो आप समझ लीजिए इनके इस वक्तव्य से 25% यादव इनसे नाराज होगा, इनको वोट नहीं देगा, क्योंकि सभी यादव तो धर्म के विरोधी नहीं है। यादव सब बहुत धर्म के मानने वाले हैं। पूरा गोकुल, मथुरा और हमारे देहात में भी हम यादवों का परसेंटेज देख रहे हैं। हम तो पुरोहित कर्म में है, तो हम देख रहे हैं कि कोल, चमार, भील, धोबी, पासी, नाऊ, लोहार, हर लोग अभी सनातन को कुछ परसेंट लोग हैं, 10-5% जो कि नहीं मानते, वो पहले से ही नहीं मानते। स्वामी प्रसाद मौर्य यही तो कह रहे हैं कि रामचरितमानस में कोल, भील, इन सब का अपमान किया गया है। उसको अपमान नहीं है। अब उनको पता नहीं है कि कौन सा शब्द कहाँ के लिए लिखा गया है। रुके रहिएगा सर, कहाँ से आ रहे हैं? ग्वालियर। ग्वालियर। ये जो रामचरितमानस पे बात चल रही है यूपी में, बिहार में, क्या कहेंगे उस पर आप? रामचरितमानस ये राजनीति की तो चीज़ है नहीं, ये तो मानस, ये हमारा जो है एक तरह से जीवन है, और उसमें जीवन को कैसे जो है जिया जाए इस मनुष्य तन में, वो मानस सामान्य आदमी की बात है। कोई उसके बारे में कुछ भी कह देगा, फिर तो जब अगर कोई कुछ कह सकता है तो मानस को या तो जानता नहीं है, या तो मानस के बारे में उसका कोई जो है कुछ भी अपना कोई राय नहीं है, वो पशु वाला राय है। पशु है, इंसान नहीं है वो। अगर इंसान है, भारत का है, तो मानस मतलब जो है अपना वो पूरा जीवन है। भगवान राम हुए, उसके एक एक पात्र हमारे लिए जीवन दर्शन है, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जो आज हम इस विज्ञान के ज़माने में जहाँ तक अभी हम कल्पना कर रहे हैं, वो न जाने कितने हजारों लाखों साल पहले की बात है, जो कि राम, कृष्ण, सीता हम लोग बस सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। जैसा कि व्याख्यान होता है कि उस ज़माने में जो है जहाँ के हम लोग जो है हमारी दृष्टि नहीं पहुँच सकती है, वैसी कल्पना करके पूरा उसका भी वृत्तांत हुआ है। तो मानस तो बहुत बड़ी बात है। अगर उसके बारे में कोई टिप्पणी करता है तो वास्तव में वो मानव नहीं है। 2014 में हिंदू एकता और विकास का मिश्रण करके मोदी जी 14 और 19 में प्रधानमंत्री बने। अब प्रयास हो रहा है हिंदू एकता को तोड़ दिया जाए, तो क्या सफल हो पाएंगे? होने वाला नहीं। अगर अपना हिंदुस्तान है तो हिंदू को कैसे तोड़ देगा भाई? कोई शक्ति को कोई तोड़ सकता है, कोई माई का लाल तोड़ सकता है? हमको ये बताइए, अगर हवा में कोई लाठी मारे तो क्या हवा को अलग कर सकता है? पानी को कोई लाठी मारे तो क्या पानी को अलग कर सकता है? आकाश को कोई लाठी मारे तो क्या आकाश को कोई अलग कर सकता है? ये सब खाली ये राजनीतिक स्टैंड है। इन सब मुद्दों से हिंदू बहुत उबाल में है। इसका स्वामी प्रसाद मौर्य को आप रिजल्ट देखिएगा, और सपा को नुकसान होगा, फायदा कुछ नहीं होने वाला है। विधानसभा से भी परसेंटेज निकालेंगे तो लोकसभा में कम सीटें आएंगी इनका। क्लियर। 4 सीट मिल गई तो बहुत उनकी कीमत है, वो भी कीमत है। 4 का 6 होना है, उससे ज्यादा नहीं होना है। एक चीज मान लीजिए आप, हमारा नंबर नोट करें। 10% मोदी के अलावा बाकी कोई आने को नहीं है। मोदी की बात नहीं है, जो हमारा भारतीय संस्कृति है, जो हमारा जीवन है, जो हमारा दर्शन है, अगर उसके विरुद्ध कोई कुछ बोलता है तो ये मंदिर में हर वर्ग के लोग हैं, कोई ब्राह्मण ही थोड़ी ना है। ऐसी कौन सी जातियां हैं जो दर्शन पूजन नहीं कर रही हैं? अखिलेश यादव बोल रहे हैं मुझे मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता, मैं दलित हूँ। मंदिर में उनको घुसने नहीं देगा लोग। मंदिर बताइए किसको रोक है? कौन जात पूछ रहा है? किसी मंदिर में, काशी में ही किसी मंदिर में कौन पूछ रहा है कि किस जात के हैं? महोदय, भगवान उसी को बुलाते हैं जो उनका भक्त होता है, जो हृदय से उनको याद करता है उसको बुलाते हैं। ओछल मन वाले कभी भी उनके पास नहीं जा सकते हैं। नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, जब वो योगी जी मुख्यमंत्री बने, तो योगी जी जो है सीएम आवास को गौमूत्र और गंगा जल से शुद्ध करवाए थे। हम कह रहे हैं वहाँ मुर्गा खाएंगे, वहाँ मीट खाएंगे,
वो तो उनका आजम खां वाला युग था, क्या क्या खाए थे वहाँ, तो शुद्ध नहीं करेंगे? वो साधु महात्मा है, उस जगह को शुद्ध नहीं करेंगे? हम कथा सुनते हैं तो गोबर से लिपवाते हैं अपना आंगन, जो कि शुद्ध है। तो शुद्धता तो हमारे हिंदू की परंपरा है, क्यों नहीं शुद्ध करेंगे भैया? आप वहाँ मिर्गा मीट खाए हैं, दारू पिए हैं, बोतल किए हैं, व्यभिचार किए हैं, तो उसको गंगा जल से शुद्ध नहीं करेंगे हम? वो कौन सा गलत कर दिए? जो काशी आता है गंगा जल लेके क्यों जाता है? अपने घर को शुद्ध करने के लिए। अखिलेश के पाप को गंगा जल से योगी जी धो के नया जो है अपना कार्यक्रम शुरू किए। वो जो उनका व्यभिचार पाप दुराचार वहाँ पर हुआ था, गंगा जल से हमारे सभी चीज पवित्र हो जाते हैं। समझ रहे हैं नहीं? रियल है। आप कहाँ से आ रहे हैं सर? वो दुर्भाव से नहीं था। नासिक से। नासिक से। ये जो रामचरितमानस पे विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे उस पे? रामचरितमानस पे जो विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे? मतलब अच्छा ये बताइए, 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है, 24 का, कौन आना चाहिए, मोदी या राहुल गांधी? मोदी। क्यों मोदी आना चाहिए? अभी यहाँ पे आके तो समझ में आ रहा है कि ये कैसा था, ये एरिया कैसा था पहले, अभी कैसा हो गया है। 2-3 साल पहले मैं आया था, इसमें बहुत बदलाव हुआ है। सब समझ रहे हैं, बहुत बदलाव हुआ है इसमें। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं, वो उनकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं अच्छा है। ये बताइए सर, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस तरह की बात कही तो लोग मांग कर रहे थे कि उनको बर्खास्त कर दिया जाए पार्टी से। अखिलेश यादव ने महासचिव बना दिया है, क्या संदेश दे रहे हैं वो? ये संदेश है, इससे उनका यही है कि जो है वो उनको और उकसाना चाहते हैं हिंदू विरोध के परिप्रेक्ष्य में, और एक तुष्टीकरण के सहित कि हम विरोध करेंगे तो हमें मुसलमानों का या अन्य जो है विरोधी वर्गों का, नास्तिक वर्गों का वोट मिल जाएगा। लेकिन इसका कोई मायने नहीं है। नहीं, इससे माइनस में जाएंगे। हाँ, ये जो स्टंट किए हैं इससे इनको कोई फ़ायदा नहीं होना है, कोई फ़ायदा नहीं। वहीं कुछ बौद्धिस्ट हैं, वहीं कुछ माला जप रहे हैं, कुछ और उनके गिने चुने जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वरना यादव वर्ग हो, कोई वर्ग हो, जो भी धर्मनिष्ठ है। यादव भी बहुत हनुमान के पुजारी हैं, रामायण करवाते हैं, हम तो पुरोहित लाइन में हैं, तो उनको अच्छा नहीं है ये सब वक्तव्य। हाँ, और अखिलेश को तो कहो जो रियल यादव हैं, पूरा यादव मानते ही नहीं। हम मानते हैं कि सब खजरा हो गए हैं। मेहरारू ठाकुर, मतारी बनियाइन, कवन ही 1 नंबर का यादव हैं, खजरा तहन, मैक्चर तहन, अखिलेश यादव। अब कवन कर यादव खाटी यादव रह गलन, यदुवंशी रह गलन। स्वामी प्रसाद मौर्य करें कि 6000 जातियां हमारे साथ हैं, तो ये सवर्णों ने अत्याचार किया है, ये प्रयास हो रहा है तोड़ने का। देखिए, सबसे बड़ा चीज वो सिर्फ ब्राह्मण विरोध कर रहे हैं, क्षत्रिय को भी नहीं कमेंट कर रहे हैं। कहा गया है कि ब्राह्मण पैठ पताल चलो बल, ब्राह्मण 60,000 को जारे, अब ब्राह्मण सोख ही समुद्र लिए, और ब्राह्मण ही क्षत्रिय दल मारे। परशुराम जी, ब्राह्मण लात हत्यो हरि को, ब्राह्मण ही यदुवंश उजारे। दुर्वासा ऋषि श्राप दिए, उसी में सब नाश हो गया यदुवंशियों का। ब्राह्मण ही यदुवंश उजारे, ब्राह्मण से जिन बैर करो कोई, ब्राह्मण ते परमेश्वर हरे। ये मान के चलिए कि जो ब्राह्मणों पर सीधा कमेंट कर रहे हैं, अब सपा का एकदम नाश है। वोट एक तरफ, ब्रह्म साप एक तरफ। ब्रह्म विरोध न उबरसी, तुलसीदास जी जो ब्राह्मणों का विरोध शुरू कर दिया, अब वो उबर नहीं पाएगा, वो मकर जाल में ऐसे ही घूमता रहेगा, पाएगा कुछ नहीं, खोएगा बहुत कुछ। ये चीज़ एकदम कमेंट लिख ली। जी, मेरा नाम सत्येंद्र नारायण द्विवेदी। कहाँ से हैं सर आप? मैं मिर्जापुर से हूँ, विंध्यवासिनी धाम से। जी, इतना ज़्यादा भीड़ बढ़ा है। अभी मैं परसों विंध्याचल गया था और शुक्रवार को इतना भीड़ कि हम लोग विंध्याचल में माने जनरल नवरात्र में उतना भीड़ नहीं था जितना परसों। कहाँ धर्म पे आस्था घटी है, लोग बढ़ी है, ऐसे कमेंट पर लोगों में उबाल है। आज वहीं यदि इस्लाम के बारे में कुछ बोल दें कि कुरान गलत है, खाली एक आदमी बोल दे तुरंत गर्दन कट जाएगा। यहाँ रामायण गलत है, महाभारत गलत है, सब गलत है। ये लोग जो व्यभिचार कर रहे हैं सही है, बस यही है। नुपुर शर्मा बोली जो थी हदीस में, 6-7 लोग मार दिए गए थे उसी में। अखिलेश यादव उस समय नुपुर शर्मा का विरोध कर रहे थे। हिंदू धर्म हमारा इतना उदार, इतना सहिष्णु, इतना सिंपल है कि जिसको मन हो गाली दे, चाहे पंडित जी को दे, चाहे हमको दे, चाहे बाबू साहब को, बारी बारी लोग गाली दे रहे हैं। कभी क्षत्रिय का विरोध करेंगे, कभी ब्राह्मण का, कभी बनिया का, कभी शूद्र का,
यहीं अखिलेश यादव शूद्रों का कितना विरोध किए हैं, मायावती को कितना भरे असेंबली में इनके परिवार के लोग बेइज्जत किए हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। और यहीं जो है बहुत पहले जब मुलायम की सरकार थी, एकदम चमार, हरिजन और जो है कि यादव देहात स्तर पर विरोध था, कई मर्डर हो गए खाली माया मुलायम पर। तो ब्राह्मण का किसी से विरोध है ही नहीं, ब्राह्मण तो विरोध को बल्कि सल्टा देगा, शांत करा देगा, जो रियल ब्राह्मण होगा वो। जब मायावती का कहना भी था, जब दलित की बात अखिलेश यादव कह रहे थे, तो वो कही कि जब दलित मुख्यमंत्री बनी थी तो आप लोगों ने गेस्ट हाउस कांड कर दिया था, अब दलित की बात आप लोग कर रहे हैं। हाँ, तो वही चीज़ है। ये लोग ऐसा कर चुके हैं ना, वो लोगों को भूला नहीं है। और कुछ परसेंट वही राजनीति लोग, चाहे जो मुद्दा हाईलाइट आजकल थोड़ा सा मीडिया हो गया है, जो कर लें, जमीनी उसका कोई प्रभाव नहीं है। कि बिहार में भी रामचरितमानस से बात हो रही है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पिता भी रामचरितमानस से बोल चुके हैं। तथा उन्ने इन्ने उन्ने तथैवच, यथा इन्ने तथा उन्ने, इन्ने उन्ने तथैवच। हमारे देहात में तो कहावत है, अहिरै सभा को हारे बदरी, कोहारे बदरी। यादव जी लोगों का कोई मैटर फंसेगा ना तो पंचायत सार्वजनिक नहीं करवाएंगे, घर में बैठ कर खाली मम्मी फुफ्फा बिरादरी रही हैं कि पद न हो बजर रहे। और कोहार जो बर्तन मिट्टी के लगाने वाले होते हैं, वो कभी नहीं सोचते कि बदरी हो, वो सोचेंगे हमेशा मौसम साफ रहे, पानी बरसबे न करे, उनके लिए अच्छा है। तो ये लोग दोनों बराबर हैं, यूपी बिहार, इनका कोई मतलब नहीं है भाई साहब। मैं राजनीतिक बस या कोई पार्टी बस नहीं कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, हम तो ज़मीनी, हम तो देहात से और शहर से, बनारस में भी हैं, मिर्ज़ापुर में भी हैं, कोई इसका मतलब नहीं है उनके विरोध का। अच्छा, जो बागेश्वर धाम वाले बाबा पे अटैक हो रहा है, क्या कहेंगे? वो बागेश्वर धाम वाले बाबा आने वाले समय में जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, यदि आदि गुरु शंकराचार्य के बाद कोई विद्वान, कोई प्रतिभाशाली, कोई सनातन को का ध्वजा फहराने वाला यदि आज कोई है या हुआ है हमारे सनातन संस्कृति में, तो वो बागेश्वर वाले बाबा हैं। इतने कम उम्र में इतना बड़ा ज्ञान, और सिर्फ बुझौल बुझना नहीं, कथा से लेके वेद शास्त्र हर चीज़ का ज्ञान 26 के अवस्था में। हम भी आचार्य किए हैं, हम भी एमए किए हैं, हम भी LLB किए हैं, हम भी कर्मकांड ज्योतिष सब जानते हैं, लेकिन इतना उम्र हो गया, अभी हम समझते हैं उनके आगे 5% हमारे पास ज्ञान होगा। जो तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कितना सहमत हैं आप इससे? देखिए, हिंदू राष्ट्र बन सकता है, वो तो आप बहुमत में रहेंगे, पास कर देंगे, रहना तो सबको है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी यहाँ का नागरिक है, जो बस गया है, हमारा संविधान रूल है कि उसको आप हटा नहीं सकते। तो हिंदू राष्ट्र हो सकता है, संभव है। हिंदुस्तान तो है ही है, हिंदुस्तान तो है ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कर लेंगे ये लोग। हिंदुस्तान मतलब राष्ट्र ही तो है। हिंदुस्तान माने क्या? एक राष्ट्र का नाम है ना हिंदुस्तान। बागेश्वर वाले बाबा और योगी ये ऐसे जैसे त्रिदेव का ये त्रिदेव है ना, कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तुलसीदास ने यह भी लिखा है, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो ये लोग कर्मठी हैं, कर्मशील हैं, कुछ भी संभव है, इट इज़ पॉसिबल। लोग संविधान की दुहाई देते हैं कि संविधान सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष है। वो तो है ही, कहाँ संविधान को तोड़ रहे हैं भाई। हम तो एक जैसे पाकिस्तान एक इस्लामिक राष्ट्र बनाए, क्या वहाँ हिंदू नहीं है? सिख हैं, हर लोग हैं, वैसे ही बना सकते हैं हिंदू राष्ट्र, क्योंकि बहुसंख्यक हैं, किसी को भी इसका चयन बहुमत के आधार पर होता है। बहुमत लोग देंगे कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो बन सकता है। जैसे 370 खत्म हुआ कश्मीर का, वैसे ये भी हो जाएगा, एक दिन होना ही होना है। हमको अपनी जनसंख्या को ध्यान से बढ़ाना है, होना निश्चित है, ये चीज़ आप मान के देखिए। जनसंख्या को बढ़ाइए जितना इस चुनाव के बाद हो, हिंदू राष्ट्र होना निश्चित है, वो होके रहेगा, उसको लोग रोक भी नहीं पाएंगे, वो होगा।
योगी और मोदी अभी और भारत के पास ये है बहुत तो खाद्यान्न है। हिंदू लोग भी अपने खूब जनसंख्या बढ़ाएं, अपनी मेजॉरिटी बना के रखें। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।